लोगों से बातचीत हुई, आम जन से भी बात हुई, कार्यकर्ता से भी बात हुई, और मुझे लगता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को इस तृणमूल कांग्रेस की सरकार हटाने का, इस भ्रष्टाचार के तांडव को मेटने का मन बना चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में एक जुनून है सरकार बनाने के लिए, एक जिद है, एक संकल्प है, और इसलिए मुझे लगता है कि प्रचंड बहुमत से 2/3 से 3/4 पे भी पहुंच जाए तो कोई अचंभे की बात नहीं है, सरकार बनने जा रही है। सभी लोग, मैंने बताया ना कि इनका जो जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, चिट फंडी लूट रहे हैं गरीबों को, जिस तरह से माइनिंग की लूट होती है, शराब माफिया हैं, भू माफिया हैं, रियल एस्टेट के माफिया हैं, जिस तरह से इन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है और इनके इर्द गिर्द ही पूरी की पूरी सरकार घूम रही है, इसको हटाना चाहते हैं, इसको शासन को हटाना चाहती है जनता। और एक बार पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल की इच्छा जो लगी थोड़े से लोगों से, हड़िया में से 2-4 चावल देख के पता चल जाता है पूरे चावल पक गए हैं, ऐसे उनको लगता है कि इस राष्ट्र आराधन के काम में जाना है। एक वैश्विक नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के पास में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से, जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है, उन मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से वो तो यही कहेंगे, अगर ये कहा तो अभी उनके 2 मंत्रियों के बगावती तेवर आए हैं, फिर 10 के आ जाएंगे अगर वही कह देंगे कि नहीं हर रही। देखिए, भगदड़ सभी तरफ मची हुई है, पूरी तृणमूल में, पूरी कांग्रेस में, कम्युनिस्टों में, इस सब भगदड़ मची हुई है इन सब के अंदर। ये टिकने वाली नहीं है, अब ये जहाज डूब रहा है उनका। मौत कोई भी हो बहुत दुखद होती है, कार्यकर्ता की बात नहीं, कोई भी मौत हो, लेकिन जिस तरह से दमन का काम ये सरकार कर रही है और जिस तरह से झूठ का सहारा ये ले रही है, अब ये झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए है और हर चीज़ का जवाब देने की मानसिकता में हमारा कार्यकर्ता आ चुका है। हम सब एक ही पार्टी के, बाहर के कहाँ से हो गए? और परिवार में जब कोई कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, शादी होती है, तो सब अपने आते हैं ना। जब युद्ध होता है तो सब अपने आते हैं ना उस कार्यक्रम में शामिल होने को। ये चुनाव है, हम कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे। ये हमारा अपना परिवार है। हम, मेरा कार्यकर्ता, मेरा जिला अध्यक्ष मुझे बुलाएगा, मैं नहीं आऊँगा। जब ये मेरे चुनाव में आते हैं तो मैं इनके चुनाव में क्यों नहीं आऊँगा? छोटी सी, आप मुझे निमंत्रण देंगे, न्योता देंगे, इन्विटेशन देंगे, तो आप भी मुझे दोगे, मैं आपको दूंगा। परंपरा है ये कोई नई शुरुआत नहीं है या पहली शुरुआत नहीं है। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये डेमोक्रेसी का तरीका नहीं है। नहीं, हमारे साथ कहाँ से आ जाएगा कोल माफिया? सरकार आपकी, दरकार आपकी, हमारी तो ललकार है। ललकारेंगे हम, जोर से ललकारेंगे, पूरी ताकत से ललकारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और पूरा पश्चिम बंगाल जानता है कि इन असामाजिक लोगों के पीछे सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस है और कोई नहीं है। नहीं, बुलेट का जवाब बुलेट से तो डेमोक्रेसी में नहीं दिया जाता है, लेकिन कोई ना कोई कारगर उपाय जरूर अपनाएंगे। आप उसकी प्रतीक्षा करिए, आपसे बोलना ठीक नहीं है। पूरी ताकत से लेंगे, आप पहली बार देखना एक एक व्यक्ति भाग लेगा। ममता जी बोल रहे हैं, ऐसे ही कभी उत्तर प्रदेश के लोग कहा करते थे, ऐसे ही कभी हैदराबाद के लोग कहा करते थे। हैदराबाद में 4 सीटें थी भाजपा की, बढ़ के 8 आगे लग गया, 48 हो गई। धन्यवाद, राहुल गांधी ने अपना इतिहास दोहराया, उनको रिपीट किया, उन्हें 2 की 2 ही रहे। वो यही कहेंगी, अगर नहीं कहेंगी तो अभी 2 मंत्री हैं, 10 मंत्री हो जाएंगे, भगदड़ मच जाएगी तृणमूल कांग्रेस में। ये झूठ का सहारा लेके ही तो चल रहे थे। आपने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को नहीं देखा था? वो कह रहे थे हम 28 की 28 जीतेंगे, फिर सरकार में आ रहे हैं। आए क्या? नहीं आए। यही ओबीसी जी कहते थे ना कि उनकी बन रही है कॉरपोरेशन हैदराबाद में, बनी क्या? यही तेजस्वी कहते थे ना बिहार में कि हम आ रहे हैं, आए क्या? नहीं आए। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लेते हैं, ये भ्रम का सहारा लेते हैं, भय का लेते हैं। आज जो किसान आंदोलन है उसमें भ्रम और भय का सहारा ही लिया जा रहा है ना। जैसे सीएए में लिया गया था। सीएए में क्या कहते थे? 3 पीढ़ियों के कागज दिखाने पड़ेंगे, नहीं तो पाकिस्तान वापस भेज दिए जाएंगे, कहते थे ना यही। फिर कुछ हुआ क्या? ये किसानों से कह रहे हैं मंडी बंद हो जाएंगी, एमएसपी नहीं मिलेगी, बंद हो जाएगी। ऐसा है तो नहीं, लेकिन कह रहे हैं। ये भ्रम की राजनीति कब तक चलेगी? और इसलिए मैंने कहा कि वास्तविकता की राजनीति चलेगी, जो माननीय मोदी जी कर रहे हैं, जो माननीय अमित शाह जी कर रहे हैं, जो माननीय जेपी नड्डा जी कर रहे हैं। मैंने बताया कि यहाँ के फार्मर, वैसे तो पूरे देश में भारत बंद ही विफल हो गया है उनका, एक स्टेट को छोड़ दें तो,
मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, मैं गृह मंत्री भी हूं, मैंने एक एक प्रदेश की अपने की पूरी जानकारी ली। किसान कहीं नहीं आया है। जो पार्टी के कार्यकर्ता कम्युनिस्ट या कांग्रेस के हैं वो निकल के आ रहे हैं, वो तृणमूल के कार्यकर्ता निकल के आ रहे हैं, किसान निकल के नहीं आ रहा। आप उनको किसान कह दो ये बात अलग है। बिचौलियों को दिक्कत आ रही है इससे, जो है खासकर पंजाब जैसे प्रदेश में, वहाँ किसान का पैसा किसान के हाथ में जाता ही नहीं है। फसल बेच दे तो पहले बिचौलियों को मिलता है वो पैसा, फिर किसान के पास जाता है। ऐसा सिस्टम ही नहीं देखा होगा आपने कि किसान को उसकी फसल का पैसा ही सीधा नहीं मिलता है। ये हमेशा इस तरह की बात करते हैं। मोदी जी पूरे देश में एक रूपता लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक देश एक राष्ट्र। आप देखिए इस देश के अंदर 2 निशान थे खत्म हुए, 2 विधान थे खत्म हुए, 2 प्रधान थे खत्म किए कि नहीं किए भारतीय जनता पार्टी। हम जीएसटी पूरे देश को एक उसमें बांधा ना, एक मिशन एक एजुकेशन लेके आए कि नहीं आए पूरे देश के अंदर। ऐसे अनेक चीज़ें मोदी जी लगातार देश के लिए ला रहे हैं, जिससे हमारे देश की एकता बनी रहे, एक रूपता बनी रहे, अखंडता बनी रहे।